युवा होते हैं तो इतना मोटा रबड़ होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी है ऐसा हो जाता है, पर रबड़ घिस गया और कुछ भी नहीं है। और ये रबड़ कहाँ होता है दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहा रबड़, ये घुटने में रबड़ है। बस इतनी सी बात है, इसके लिए ना तो ज्ञान चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना साइंस चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना पीएचडी चाहिए। भैया ये दो हड्डियों के बीच का रबड़ घिस गया है। तो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे क्या कर लेगा भाई, ये गोली क्या कर लेगी, और ये साथ में इससे क्या कर लेगा, बस ये 5 मिनट में समझा देता हूँ। ये समझ में आ गया, जीवन मेरा बदल गया सर, मेरा तो बदल गया। अब आप लोगों का बदलेगा कैसे? अब ये देखिए, जो ये जो रबड़ घिस जाने से ये देखिए हड्डी दिखने लग गई। अब ये इधर ये ऊपर की हड्डी दिख रही है, इसी तरह नीचे की हड्डी निकल आई बाहर। ये जब आपस में रगड़ती हैं तो आपको तकलीफ। अगर ये रबड़ मोटा कर लिया, आप भूल जाइएगा कि आपका घुटना दिखता था। डांस करिएगा, डांस कैसे? ये कार्टिलेज है, ये रबड़ मतलब दोनों हड्डियों के बीच में भगवान ने कार्टिलेज लगा के रखा कि हड्डियां एक दूसरे को ना रगड़ें। उम्र के साथ घिस जाता है। अब मेरे जैसा, क्योंकि प्रोफेसर हूँ और दिनेश भाई मैं ट्रेनर में हूँ, मैं 11-11 ट्रेनिंग में खड़े रहता था। मेरे को जोश जरा ज्यादा आता है। आरसीएम में भी आपने देखा ही होगा, मुझे जोश में आ जाता हूँ तो मैं बैठता नहीं। तो 11 घंटे खड़े रहने से घुटने घिस गए, थोड़ा वजन भी बढ़ गया था। अब आरसीएम ने एकदम सीधा कर दिया सर। 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर चलता हूँ सर, जय आरसीएम बोलते जाता हूँ, चलते जाता हूँ, डर नहीं लगता। तो ये, और दूसरा क्या होता है कारण घुटने घिसने का, ये युवा घुटने के ना द्रव्य होता है अंदर, घुटने के बीच में द्रव्य भरा होता है। उम्र के साथ वो सूखने लगता है, इसलिए दुखते हैं। अब वो बीच में, अब जैसे दो हड्डियां रगड़ रही हैं, अब बीच में अगर उनके आपने तेल डाल रखा है तो आपस में तकलीफ नहीं होगी। दोनों पकड़ के देखो ना, इससे समझाया करो, ये ऊपर की हड्डी है नीचे की हड्डी, किसी को भी समझाना। बीच में एक बूंद तेल चलेगा, एकदम रगड़ जाएगा, बोले ये तेल सूख जाता है आपने घुटने का, और पहले के बाद रबड़ खिंच जाता है। इससे सरल क्या है, एक पेंसिल से समझ लूं मैं। और तीसरा क्या कारण होता है, अब ये देखिए, ये एक्चुअल एक्सरे दिखा रहा हूँ आपको, डॉक्टर बना रहा हूँ, एक क्षण में बना दूंगा, है ही नहीं। अब ये एक्सरे जब बना तो ये जो द्रव्य है वो एक्सरे में आता है, और ये है इसमें से एक्सरे बाहर हो जाता है, इसलिए वो भी आता नहीं। अब ये हड्डियां ये हवा में टंगी क्यों हुई भाई? जब आप खड़े हैं, ये खड़े पिक्चर ली है, ये हड्डियों के बीच में कोई पूछता है क्या? ये खड़ा कैसे आदमी भाई, दो हड्डियों के बीच में जगह कैसे है? अरे बीच में वही रबड़ है और बीच में वही द्रव्य है। और ये जिसके घुटने दुख रही है उसका एक है, रबड़ घिस गया है और द्रव्य सूख गया है, वो हड्डियां गले मिल गई दोनों। अब गले मिल गई तो आपका घुटना काम नहीं करेगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, आप लड़ के चलेंगे। तो वो राज कपूर का गाना बजाइए, और ये मैंने आपको डॉक्टर बना दिया, एक्सरे दिखा दी। और इसके लिए देखिए कोई ब्रह्म ज्ञान चाहिए, अंधे को दिख रहा है ये दो हड्डियों के बीच में ये जगह क्या है भाई? ये जगह वही रबड़ है, कार्टिलेज रबड़ है, और वही द्रव्य है जो जॉइंट फ्लूइड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में या साइंस की भाषा में, जो सूख जाता है हमारे को। पानी को पीजिए, कैल्शियम को खाइए, और वो चीजें खाइए जिससे कार्टिलेज का पुनर्निर्माण हो सके। जैसे आपका मकान थोड़ा उखड़ गया, प्लस्तर, आप उसका लिपापोती करवाते हैं, ठीक हो जाता है, टपकना बंद हो जाता है। इसी प्रकार आप अपनी कार्टिलेज का, घुटने की कार्टिलेज का, ये न्यूट्रीचार्ज के पीजे के सेशे पीते हैं, इसकी गोली खा लेता हूँ, उसके बाद सर 4-4 मंजिल चढ़ जाता हूँ, कुछ समस्या नहीं होती। क्या करता क्या है बताता हूँ, देखिए ये, अच्छा एक एक ये भी बात मुझे बताओ, ये एक युवा व्यक्ति की हड्डी का इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप है, ये वास्तविक फोटो है साहब। ये देखिए नीचे नीचे मैंने वो नाम भी लिखा है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाया, वो मैंने नहीं खींचा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये एक स्वस्थ हड्डी है, हड्डी के अंदर खोखली जाली रहती है जिसमें मिनरल डिपॉजिट रहते हैं, और ये खोखली हड्डी है। अब बताइए इसकी टांग तो दुखेगी ना, इसकी हड्डी में दम ही नहीं बचा, अंदर बाहर से ऐसी ही दिख रही है, अंदर खोखली हो चुकी है। जैसे खोखली लकड़ी और एक युवा लकड़ी, एक तगड़ी लकड़ी और एक दीमक लगी लकड़ी, ये दीमक लग गई, उम्र की दीमक लग गई, कैल्शियम निकल गया, फास्फोरस निकल गया, मैग्नीशियम निकल गया, वो सब हमने इसमें भर रखे हैं। ये शेषे खाएंगे तभी तो ये खोखली हड्डी ऐसी बनेगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर, मिल्क कैल्शियम, दूध का कैल्शियम डाला है। दूध कहाँ है? सारा सारा तो गुजरात से ही दूध आता है भारत, फिर यहाँ तक गुजरात दूध पिला के जाता था। चलिए, और अगर ये घुटने को नहीं संभालेंगे, अब देखिए जरा डॉक्टरों के पास तो केवल ये इलाज है। अगर आपने घर में कभी मूली गाजर काटी है तो डॉक्टर वही करता है। सर देखने में ही ऐसा लग रहा है, जिसपे करवाएंगे जिसपे बीतेगी उसके क्या हाल होंगे, ध्यान तो सुनिए। सर आपको बड़े प्यार से बहला फुसला के लेके जाएंगे, बेहोश करेंगे, और घुटने की हड्डी को इस बेदर्दी से निकाल के, जैसे गाजर और मूली काटते हैं ऊपर से काट के, ये देखिए ठोक दिया उसमें लोहे का। आपने कभी दरवाजा टंगवाया अपने घर में? तो जैसे लकड़ी में लोहे का वो ठोकते हैं ना बेदर्दी से बढ़ई,
और कई बार उनसे पेज उगता नहीं तो ढाई मार के ठोक देते उसको, ऐसे ठोकते हैं इसको। आपको क्यों नहीं पता चलता? आप तो रहते हो, आपको बहुत प्रेम से मुस्कुराएंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आपकी हड्डी ऐसे ऊपर से वो आरी होती है उनके पास, आरी से काट के हड्डी आपकी काट के फेंक देंगे और उसमें लोहे का ऊपर से टोपी लगा देंगे और बात सिल देंगे, बोले जाओ चलो। अब वो 8-10 साल तो दरवाजे का जैसे आपका वो चलता है कब्जा, ऐसे ये जॉइंट चलता है। अब आपके दरवाजे का कब्जा खराब हो जाता है, आप दोबारा बढ़ाई को उलवाते बदल लेते हैं। अब ये कब्जा कहाँ से बदलेंगे? लकड़ी थोड़ी है इसके अंदर की नई लकड़ी डलवा लेंगे, हड्डी थी वो तो पहले ही काट दी, कैसे बदलेंगे? तो ये जो लोग आज घुटने का ऑपरेशन 40 और 50 में करवा रहे हैं, वो जब 60 के होंगे, 65 के होंगे, तो दिनेश भाई उनको भगवान ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो पुरुषों और महिलाओं के घुटने के जोड़ों को मजबूत बनाने में 3 से ये हमारे घुटने के जोड़ों की काटने की को। दूसरा, यह हमारे घुटने की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और तीसरा, घुटने के दर्द और सूजन को दवाइयों के न्यूट्रीचार्ज वर्ल्ड का बेस्ट कैल्शियम, कैल्शियम इसमें डाला गया है मैग्नीशियम, इसमें डाला गया है इन्युलिन। हमने बेस्ट क्वालिटी का इन्युलिन जापान से आयातित किया है। इसमें डाला गया है सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ विटामिन K27। और हड्डियों की मजबूती के लिए हमने इसमें डाला है विटामिन डी और ऐसे कई अन्य घुटनों की मजबूती के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे है 3 पोषक। पहला रोजवुड पाउडर, दूसरा MSM, तीसरा बॉसवेलिया का तत्व। ये एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है जिसका अर्थ ये है कि ये घुटनों के जोड़ों की मजबूती बढ़ाकर दर्द को कम करने में असरदार सिद्ध हो चुका है। इसलिए इसका इस्तेमाल पूर्ण है। यह न्यूट्रीचार्ज बीजे का इसको कैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर के 30 ऐसे सैशे और न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट्स के 2 स्टिक्स। तो ये है कुल मिला के देखते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे आपको लेना कैसे है। न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर जो इस सैशे में है, न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट जो इस स्टिक में है, दोनों एक साथ लेने हैं क्योंकि जिन पोषक तत्वों की सबसे वो इस सैशे में डाले गए हैं और जिन पोषक तत्वों की कम मात्रा में जरूरत है वो इस टैबलेट में डाले गए हैं। इसलिए पूर्ण पोषण के लिए वो ये दोनों साथ में ही लेने हैं। दोनों को साथ में लेने के लिए पहले 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर का एक सैशे बनाइए। फिर हम इसे इस तरह से काटेंगे, हम इसे हाँ, इलायची की खुशबू। और इसे शुद्ध इलायची के कारण ये और भी टेस्टी लगता है। आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे सैशे के साथ एक न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट भी लेना है।